उनका संदेश था। अपने जीवन दर्शन से ही आचार्य ने साधकों को शिक्षा दी। स्वयं भी आश्रम में झाड़ू लगाते और सत्संगियों से भी यही उम्मीद रखते। किसी आश्रम की कहीं कोई इमारत बन रही हो, मजदूरों के साथ लग के ईंटें उठाने लगते। कभी नहीं कहा जाओ करो, बल्कि हमेशा सिखाया आओ करें। धर्मार्थ चिकित्सालय में रोगियों से मिलना और उनकी सेवा करना आचार्य श्री का नियम था। जिन रोगियों का इलाज आश्रम के अस्पताल में नहीं हो पाता, उन्हें अपने खर्च पर किसी प्राइवेट अस्पताल भिजवा देते। परम स्नेहमय व्यक्तित्व। ना तो कोई आचार्य श्री के लिए पराया था और ना ही कृपालु जी महाराज किसी के लिए कठिन थे। जिससे मिले उसे अपना बना लिया। मिलने वालों से ऐसे मन से बात करते कि देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि कृपालु जी महाराज और उस व्यक्ति की भेंट पहली बार हुई है। गले लगाने से पहले कुछ नहीं देखते, ना जाति, ना धर्म, ना संप्रदाय और ना ही कोई ऊंच नीच। कृपालु जी महाराज के सामने जो भी आया एक समान देखा गया। दिन रात चलने वाले महाप्रसाद में कभी खुद ही आचार्य श्री रसोई में पहुंच गए। पूरे भाव और प्रसन्न मन से प्रसाद पाने वालों के बीच रोटियां बांटने लगते थे। कौन किस जाति का है, जब भूख शांत करने से पहले अन्न नहीं पूछता तो इंसान ही क्यों पूछे। आचार्य श्री हमेशा श्रद्धालुओं को यही समझाते। कृपा, करुणा और कल्याण, यही जगत गुरु का जीवन था। आँखी ठीक है? महाराज जी बहुत मध्यम देखा। अच्छा, तो ज्यादा बाहर दिन चला सड़क? खत्म नहीं महाराज जी, बैठे या दर्शन खातिर आगे कहा। नहीं, कोनो चीज चाहिए तो बतावा। अरे चाहिए तो बहुत क्या चाहिए बतावा। इच्छा हो आप धोती कुर्ता कुछ चाहिए? धोती कुर्ता चाहिए, पैसा चाहिए। 4000 करीब है, संभार के ले जा, संभार के रखा। बिना अपने सुख, स्वास्थ्य और समय की परवाह किए सिर्फ एक ही चिंता, जीव मात्र को ईश्वरीय लाभ कैसे हो। राधे नाम का श्वास से जप किया कीजिए। जब श्वास को खींचो तो राम, और जब छोड़ो तो धे। शब्द नहीं बोलना, श्वास से खींचते समय रा, फिर धे, कम से कम बोलो। और खाली टाइम में राधे नाम का जप करो। ये 2 बात हमारी गांठ बांध लो और 10-20 दिन, महीने भर अभ्यास कर लो।
बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा इससे, और तमाम झगड़े कम हो जाएंगे संसार के। अरे करके देख लो, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हाँ भाई ये वेद शास्त्र के मंत्रों का अर्थ करना है। अभ्यास करके देख लो कितना फायदा होता है। पढ़ने, सुनने और समझने को इतना कुछ लिखा कि आज भी दुनिया भर के साधक कृपालु जी महाराज के दिखाए रास्ते पर शरणागत हैं। आचार्य श्री 90 साल की उम्र में भी दिन रात इसी फिक्र में रहते कि मानव मात्र को उसके लक्ष्य का बोध कैसे कराया जाए। 15 नवंबर 2013 को महाप्रयाण के दिन कृपालु जी महाराज ने दूसरों के सुख के लिए ही अपना सब कुछ न्यौछावर करके सबसे विदा ली। किंतु प्रवचनों की अद्भुत और अकल्पनीय श्रृंखलाओं के रूप में आज भी आचार्य श्री अपने चाहने वालों के नजदीक हैं, जैसे शरीर रहते होते। कृपालु जी महाराज का मानना था कि संप्रदाय तो ईर्ष्या और द्वेष फैलाते हैं, इसलिए न कभी किसी को शिष्य बनाया और ना चेलों का कोई संप्रदाय ही चलाया। आचार्य के महाप्रयाण के बाद भी ना कोई गद्दी, ना कोई गद्दीधारी, तेरा तुझको अर्पण। पालू जी महाराज अकेले ऐसे जगत गुरु हुए जिनका शिष्य एक भी नहीं, लेकिन चाहने मानने वाले अनगिनत। भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज अतुल्य सूरज की उस पहली किरण की तरह जागृत हैं, जिसके आने से पहले ही अज्ञानता और अभाव का सारा अंधकार मिट जाता है और बाकी रह जाता है केवल एक गुण, एक भाव, राधे राधे, जिसके प्रेम रस में डूबकर बहुतों ने संसार धारा पार की और अनगिनत और पार जाएंगे। श्री जगत गुरु तम में मिल जाने, उनसे एकाकार हो जाने के लिए, उनसे दिव्य प्रेम पाने के लिए। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की